मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निसादरा शिवान्यास। प्रमोद जी, किस तरह का आज मीटिंग चल रहा है और क्या है आज? देखिए, ये मीटिंग नहीं, एक धरना चल रहा है, क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय से लेके जल पुलिस तक के लगभग 17 लोगों को हम लोगों ने पत्रक दिया था कि वाराणसी में वाटर टैक्सी का संचालन न किया जाए। इतना पत्रक देने के बाद भी हम लोगों ने लगभग 15-20 दिन इंतज़ार किया, कोई हम लोग की टोल लेने नहीं आया, तो मजबूरन हम लोग को अब नौका संचालन बंद कर और धरने पर बैठना हमारी मजबूरी हो गई है, जो अब हम लोग कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग नौका संचालन रुके हुए और धरने कितने दिन? नौका संचालन प्रधानमंत्री महोदय जी आने के पहले से बंद था, लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोग से रिक्वेस्ट किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और नौका संचालन बंद रहेगा तो उनके इज्जत को ठेस पहुंचेगा, तो हम लोगों ने उनकी बात को मान के नौका संचालन शुरू तो कर दिया। लेकिन फिर 2 दिन बाद उन लोगों ने हम लोगों से बात करने की बात कही थी, लेकिन अब वो दिन प्रतिदिन डेट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब जब तक प्रशासन के लोग, शासन के लोग आके हमारी बात न सुने, हमारे लिए कोई उचित फैसला न करे, तब तक हम अपनी नौकाएं बंद कर, अभी तो साधारण रूप में है। कल उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि नगर निगम से अनुज्ञप्ति अधिकारी महोदय जी आए थे, अनुपम त्रिपाठी जी, उन्होंने हमको समय दिया है कि कल 3 बजे तक बात हो जाएगी। और उनको हम लोगों ने भी अब कह दिया है कि अब गंगा की बात गंगा में और नाव की बात नाव पर बैठ के होगी, क्योंकि वो होटलों में ले जाके तरह तरह की बातें किया जाता है, लोगों को डराने धमकाने की बात की जाती है। तो हम लोगों ने अब मन बना लिया है कि अब जो भी बात होगी, अगर गंगा की बात है तो गंगा में होगी। तो 3 बजे का समय है, अगर वो 3 बजे तक आते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं तो ठीक है, नहीं उसके बाद अभी तक तो सिर्फ हम अपनी नाव बंद किए हैं, लेकिन 3 बजे के बाद यदि वो हमारी टो नहीं लिए तो बनारस में चलने वाला एक नाव बंद रहेगा, चाहे वो सरकार का हो, किसी व्यक्ति विशेष का हो या माझी समाज का हो। इसका मतलब साफ है कि हम लोग 3 बजे के बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो क्रूज़ वगैरह जितने भी चलने वाले हैं सबको हम लोग एक तरह से बंधक बना लेंगे, उनको हिलने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने ठाना है। विरोध का कारण है, देखिए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी थे, उनको भी नाव की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने हम अल्लाह का नाव लिया था। लेकिन आज हमारे मोदी जी के राज में अपने न जाने कौन कौन से अपने चुनिंदे लोगों को इन लोगों ने ठेका दे रखा है, जो कभी क्रूज़ के नाम पर आते तो कभी वाटर टैक्सी के नाम पे। तो यदि भगवान जी ने अपनी नाव नहीं चलाई तो मोदी जी को आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि वो अपनी नाव चलाना चाहते हैं? यदि भगवान राम ने हमको अधिकार दिया है गंगा जी में हम खुद नाव चलाएंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नाव चलाएंगे, किसी और की नाव यहाँ नहीं चलने देंगे। यही हमारा समस्या है, और क्योंकि हमारे बीच में कोई भी आता है, हमारे हिस्सा का खाता है, तो उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वर्तमान में तो ऐसी स्थिति में चल ही रहा था सब कुछ। वर्तमान में ऐसी स्थिति में चल रहा था, वो थोड़ी हमारी, देखिए पहले एक क्रूज़ की बात थी, वो आए थे, हम लोगों ने मना किया था बनारस में 13 दिन की बंदी करके। फिर लोगों ने बात की तो उस समय ये बात हुआ था कि हमारे क्षेत्र में वो नहीं चलेगा, लेकिन अभी आप हमको 3 महीने का समय दे दीजिए, उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। लेकिन किसी अधिकारी के बात का कोई भी मतलब नहीं निकला। 3 महीना को 3 साल के ऊपर हो गए, एक क्रूज़ से आज 4 क्रूज़ हो गया, लेकिन अब वो बात सर के ऊपर हो गया है। कहीं ना कहीं आप लोगों को, मतलब आपके समाज को ये क्षति पहुंच रही है। पूरी तरह से क्षति पहुंच रही है, क्योंकि बनारस में आने वाला एक एक कस्टमर हमारे माझी समाज का कस्टमर होता है। नाव में जाने पर 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जो भी मिलेगा, या जो क्रूज़ वाले लेते हैं, वो हमारे समाज का क्षति है। इसलिए अब इसके आगे हम अपना क्षति होने नहीं देंगे। जो भी आएगा उसका सीधे सीधे विरोध किया जाएगा। दौलत साहनी, राजघाट माझी समाज। माननीय प्रमोद माझी अगर एक बार कहें तो बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है, लाशों को बंद कर दिया जाएगा, जलने नहीं दिया जाएगा। और जो बाहर से आते हैं अस्थि, बालक, लाश, जो भी आता है, बनारस का हर व्यवस्था बंद कर दिया जाएगा उनके कहने पर। बस वो कहने के लिए हाँ कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबू साहनी में नाविक हूँ। बाबू जी, किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मामला क्या है? भैया मामला एकदम साफ है। आने वाले समय में हम लोगों को जैसे पता चला 20 दिन पहले कि वाटर टैक्सी आने वाली है, जो कि 15 रुपये प्रति किलोमीटर चलेगी। अब वो हर घाट से सवारियाँ बैठाएंगे और उतारेंगी।
इसके विरोध में हम लोगों ने 4 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन और सारे अधिकारियों को हम लोगों ने अपना ज्ञापन पत्राचार सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को दे दिया, मगर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोग को मजबूरन हम लोगों का एक ही रास्ता बचा है कि हम लोग आंदोलन करें, अपने अपनी नौका संचालन बंद करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज चौथा दिन है जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, और बैठक में हम लोगों की यही मांग है कि जो वाटर टैक्सी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बनारस में, वो यहाँ से हटे, क्योंकि वाटर टैक्सी चलेगी तो हमारी समाज की रोजी रोटी पूरे के पूरे संकट में आ जाएगी या खतरे में आ जाएगी, जो कि हम लोगों की जीविका का एकमात्र स्रोत माँ गंगा में नौकायन है। इसके सिवा किसी के पास कोई व्यवसाय नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों के पास 1500 नावें गंगा जी में चल रही हैं, ऊपर से वाटर टैक्सी ला रहे हैं। उसके पहले उन्होंने 4 क्रूज ऑलरेडी चला चुके हैं। ये मामला यही है, और हम लोगों की यही मांग है कि वाटर टैक्सी जो सरकार ला रही है उसको ना लाएं। अगर उन लोगों को यात्रियों की सुविधा के लिए कोई भी व्यवस्था बनानी है तो हमारे समाज को बुलाएं, हमें समाज को जुड़ें, हम लोग उनके साथ हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।